बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीनट की चक्की, बाज़ लोग इसे चीनी का पतीसा भी कहते हैं, ये रेसिपी लाया हूं जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। और इंशाल्लाह इसका जायका बाज़ार के पतीसे से बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने चीनी को शामिल किया है। यहाँ पर हमने आधा कप चीनी इसमें शामिल किया है। आप जितना बनाना चाहते हो उसी हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हो। और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक हमारी जो चीनी है ये अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छे तरीके से और आसानी के साथ मेल्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे देख सकते हो, कुछ टाइम पकाने के बाद हमारी जो चीनी है ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब भी ये पूरे तरीके से मेल्ट नहीं हो चुकी है। तो जब तक ये मेल्ट नहीं होगी तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक करें। हमारी जो चीनी है ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम चूल्हा बिल्कुल लो करेंगे और चूल्हे को लो करने के बाद अब हम इसमें मूंगफलियों को शामिल करेंगे। मूंगफलियों को पहले हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से पहले रोस्ट किया था। मूंगफलियों को शामिल करने के बाद अब हम मूंगफलियों को इस चीनी के सिरप में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसी सिरप में हम इसको तकरीबन सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। मूंगफलियों को चीनी की सिरप में 1 मिनट तक पकाने के बाद अब ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमने पतीले का एक सिंपल सा ढक्कन लिया है, आप किसी भी चीज़ में इसको निकाल सकते हो। लेकिन ढक्कन को आप दोस्तों ने पहले घी की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। तो हमने यहाँ पर ढक्कन लिया है जिसको हमने घी की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीस किया है और सारे पतीसे को हमने इस ढक्कन के ऊपर ऐड किया है। और अब हम इसको रेस्ट के लिए यानी ठंडा करने के लिए हम इसको मज़ीद छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। लेकिन रिस पर छोड़ने से पहले हम इसके किनारों को भी अच्छे तरीके से सेट करेंगे और इसमें हम कट्स भी लगाएंगे ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आसानी के साथ ये इस ढक्कन से भी अलहदा हो और इसके पीसेस भी अच्छे तरीके से बने हों। तो आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। कट्स लगाने के बाद अब हम इसको ठंडा करने के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पीनट की जो चक्की है ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो अब ये हम इसको नीचे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे तो ये खुद ब खुद इस ढक्कन से अलग हो जाएगी, क्योंकि ढक्कन को हमने पहले अच्छे तरीके से घी की मदद से ग्रीस किया था। तो फाइनली दोस्तों, हमारी चीनी का जो मज़ेदार पतीसा है ये तैयार है, रेडी है, बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और ज़बरदस्त रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।